नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। G20 के तहत एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के शुभारंभ के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने इंदौर के अतिथि सत्कार को भी जानकर सराहना की। दरअसल भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक की मेजबानी इंदौर के डवरा में की गई है। वहीं 3 दिवसीय इस बैठक के पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री ने इंदौर में आयोजित हुई बैठक में शामिल होने आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से इंदौर में वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया, उससे सभी विदेशी अभिभूत हैं और जिस तरीके से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है उसकी और इंदौर के अतिथि सत्कार की भी जमकर सराहना की गई है। मित्रों, हमारे लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर इंदौर के लिए कि G20 जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, उसके कृषि समूह की बहुत महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश में अपने इंदौर में रखी गई है। और इस बैठक में 30 देशों से 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे लगभग 89 डेलीगेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप बाहर से आए हुए डेलीगेट्स का, प्रतिनिधियों का यहां परंपरागत स्वागत किया गया, जिससे वो अभिभूत है। और विशेषकर जो हेरिटेज वॉक किया उन्होंने आज राजबाड़ा और आसपास, इससे उनकी खुशी का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बैठ के कई जगह होती है, दूसरे देश में बैठक होती है तो केवल बैठक होती है। ऐसा स्वागत जो हमने आत्मीयता के भाव से किया है, अतिथि देवो भव की परंपरा से, ये आमतौर पर नहीं होता। इस आत्मीयता, स्नेह और प्रेम से हमारे मेहमान प्रतिनिधि प्रसन्न हैं, गदगद है। दरअसल प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर भी मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे कमलनाथ ने बड़ी सहानुभूति दी है। कमलनाथ सत्ता गंवाने के बाद भी वो पार्टी पर अपना कब्जा जमाने के सारे प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग उनके कब्जे को ना माने तो यह कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने वरिष्ठ नेता की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। मुझे कमलनाथ से पूरी सहानुभूति है और कांग्रेस के अंदर कमलनाथ की जिस तरह से हंसी उड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे इसका दुख भी है। संतोषजनक एक स्थिति बनी हुई है। कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर उसके बाद में उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे। मुझे बड़ी सहानुभूति है कमलनाथ जी के साथ कि वो कमलनाथ जी सत्ता के गंवाने के बावजूद भी वो पार्टी पे अपना कब्जा बनाए रखने के सारे प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग उनके कब्जे को ना माने तो ये कांग्रेस का वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन एक इतने वरिष्ठ नेता की बात तो मानना चाहिए ना। कांग्रेस के लोग क्यों बात नहीं मान रहे, मुझे सहानुभूति उनके साथ। उनका कहना है कि बाकी सीटों पे ध्यान दूंगा मैंने क्या कहा कि मेरी कांग्रेस के अंदर के मामले में मुझे बोलने का वैसे अधिकार नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस ढंग से कमलनाथ जी की हंसी उड़ रही है, मुझे दुख है इस बात का। ये नहीं होना चाहिए। G20 की बैठक के लिए इंदौर पहुंचे विदेशी मेहमानों में देखा शहर का इतिहास। विदेशी मेहमानों को राजवाड़ा और उसके आसपास के ऐतिहासिक इमारतों का करवाया गया दौरा।
दरअसल आज से 3 दिनों तक निजी होटल में G20 की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे। वहीं इस बैठक में शामिल होने के पूर्व नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा विदेशी मेहमानों को राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा करवाया गया, जिसने उन्हें इंदौर के ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराया गया। इंदौर के हेरिटेज को देखकर विदेशों से आए मेहमान भी खासे उत्साहित नजर आए और उन्होंने इंदौर और उसमें हुए हेरिटेज कंजर्वेशन के कामों की सराहना की। You are watching Heritage. What's the experience? It's very beautiful, very rich experience. We saw a lot of art and performances, so really positive experience. Indore, the cleanest city of India. Yes, absolutely, yes. Very clean, very beautiful, beautiful infrastructure. Yes, I know a lot of investment was made in the past few years and you can see it. It's a beautiful city. Did you try the taste of Indore, poha and jalebi? I haven't tried yet. I can't comment on that. Thank you. Thank you. What's your good name? My name, Tifen. Tifen. इंदौर पुलिस ने लोगों को लौटाए 2 करोड़ कीमत के मोबाइल फोन। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए थे मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायत। पुलिस द्वारा गुम और चोरी हुए मोबाइल को वापस लोगों तक पहुंचाने की सतत कर रही है कार्यवाही। दरअसल इंदौर पुलिस के द्वारा शहर में गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी सख्ती से की जा रही है। वहीं इस काम में क्राइम ब्रांच ने भी अपनी टीम लगाई हुई है। वहीं पिछले कुछ माह में अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी व गुम हुए मोबाइल फोन को पुलिस मुख्यालय पर कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों को सौंपे। वहीं सौंपे गए लगभग 550 मोबाइल की बाजार कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। वहीं इसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो सिर्फ बात करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद दस्तावेज और डाटा आम जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अपने गुम हुए मोबाइल फ़ोन पाकर लोगों ने पुलिस का आभार अदा किया। मोबाइल गुम होना एक ऐसी समस्या है जिससे आम व्यक्ति का लगातार कई बार सामना पड़ता है। मोबाइल हमारे जीवन का एक बड़ा अनिवार्य हिस्सा हो गया है और इस तरह की शिकायतें आती हैं। इस कड़ी में अगर पिछले साल देखें, अगर पिछले कुछ समय में, तो लगभग 2300 से ज़्यादा मोबाइल लोगों को सुपुर्द किए गए हैं जो गुम हो गए थे और उनको ढूंढ करके लोगों तक पहुंचाए गए हैं। आज जो मोबाइल मिले हैं इनकी संख्या लगभग 550 के आसपास है और 2 करोड़ रुपए के मोबाइल आज लोगों से जो गुम हो गए थे उनकी रिपोर्ट पे कार्रवाई करते हुए उन्हें ला करके उन्हें वापस उनके तक पहुँचाया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।